डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में कहा कि बिना किसी को वर्दी और बिना किसी वारंट के किसी भी राज्यों में पुलिस द्वारा हिमाचल में आके कार्रवाई करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। ये बयान उन्होंने नाहन में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने देर रात बिना वर्दी और बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए 3 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली भेज दिया, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसी राज्य की पुलिस को दूसरे राज्यों में आकर गिरफ्तारियां करनी होती है तो उसे तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके तहत पुलिस के पास वैध वारंट होना चाहिए, पुलिस वर्दी में होनी चाहिए और स्थानीय पुलिस को पहले इसकी सूचना देना जरूरी होता है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और किसी भी तरह की मनमानी या जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही किसी दबाव में नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर की गई है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक अपराधों पर मंत्री ने कहा कि इस मामले को बेवजह राजनीति से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार संविधान और कानून के अनुसार काम कर रही है और किसी भी एजेंसी को नियमों से बाहर जाकर काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। नाहन स्थित बचत भवन में बैठक में मंत्री ने वन अधिकार अधिनियम 2006 से प्रभावित क्रियावंत पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योग्य लोगों को समय पर उनका हक दिया जाए। बैठक में बताया गया कि शिलाई उपमंडल के 29 मामलों पर पात्र घोषित किया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबे समय से चल रहे मामलों को जल्द ही निपटाया जाए। मंत्री के इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है। इसका जो है दावा करते हैं और उनको किसी ने अधिकृत नहीं किया, हर बात पर टिप्पणी करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बाहर से कई लोग बिना वर्दी में आके, बिना कोई अथॉरिटी के आके लोगों को उठा के ले जाएंगे, क्या हमारा दायित्व नहीं है स्टेट का कि उनकी गुंडागर्दी को रोका जाए? क्या अगर कल कोई बाहर से आके इन्हीं को उठा के ले जाएंगे, उस टाइम हम रोकेंगे तो तब ये कहेंगे कि ये सिर्फ राहुल गांधी जी को जो है खुश करने की बात है? खुश करने की बात नहीं है, संविधान की बात है, कानून कायदा की बात है, नियम होता है इसके बने हुए। आपके पास वारंट होना चाहिए। वर्दी में आएंगे, कोई इतला करके जाएंगे स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में कि हमारे ये केस है। अब ऐसे उठा के ले जाओगे, लोगों को कौन है क्या पता। सिरमौर जिले के मुख्यालय में नाहन में एक तो हमारी जो बैठक थी वो थी FRA को लेकर, वन अधिकार अधिनियम को लेकर। तो इसके ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जिला के हमारे उपायुक्त और जो DLC के चेयरपर्सन भी हैं और जितने भी हमारे सब डिवीजन हैं, जिसमें हमारे SDM सब SDLC के चेयरपर्सन हैं वो, और हमारे तहसीलदार जो हमारे इसके सेक्रेटरीज हैं SDLC में, और FRC के भी बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि इस बैठक में थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर और TFOs और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी भी इसमें थे। सभी रेवेन्यू के भी हमारे जो है पटवारी लेवल से लेकर सभी अधिकारी इसमें थे। तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और यहाँ पर अभी जो है FRA में 29 लोगों को जो है पट्टे स्वीकृत किए गए हैं DLC से, और इसमें अभी थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है। इसके ऊपर किस तरह से तेजी लाना है, क्या क्या फील्ड लेवल पे काम होना है, क्या क्या सब डिवीजन लेवल पे काम होना है, किस तरह से DLC ने इसको तेजी लानी है, इस सब पे विचार विमर्श किया। आज की बैठक में हमारे जो राजस्व विभाग के जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी गहन यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। और जो हमारे खासकर राजस्व विभाग के जो केसेस होते हैं, पार्टीशन, डिमार्केशन, करेक्शन और रेवेन्यू एंट्रीज, इन सब पे जो है विस्तृत चर्चा हुई है। और यहाँ पर जो काम हो रहा है राजस्व विभाग में, उससे काफी हद तक मैं संतुष्ट भी हूँ। सर पर काम करने की जरूरत है, उसके बारे में विचार किया गया। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।